हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में किए थे। फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स जो है अब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर्स। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूब की शेप में ब्लॉक है सर, माउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर माउंट किया हमने। पहले तो वो कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। हमें बताना है ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, सबसे बड़े डायमीटर क्या होगा उस हेमिस्फेयर का जो हम उसके ऊपर सर माउंट कर सकते हैं। और साथ ही उसने कहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। उस सॉलिड जो ऑब्टेन होगा उसका आपको सरफेस एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो क्या रहेगा, एक क्यूब गिवन है। पहले तो देखिए माउंट होगा कैसे। वी हैव अ क्यूब जिसकी साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर्स। इसके ऊपर हमने हेमिस्फेयर माउंट करना है। ये हेमिस्फेयर से हमने माउंट किया। पहले तो उसने पूछा लार्जेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है उस हेमिस्फेयर का जो हम इसके ऊपर माउंट कर रहे हैं। तो उसके लिए ये टॉप व्यू हम देख रहे हैं। ऊपर से अगर हम इसको देखें तो मैक्सिमम इतना ही आ सकता है हेमिस्फेयर, इसके बड़ा तो इसके बाहर चला जाएगा। तो दैट मीन्स उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, जितनी इसकी एज की लेंथ है, दैट मीन्स जितनी इसकी साइड है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर होगा लार्जेस्ट डायमीटर जो हम इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं। ठीक है। सो पहले हमें एक तो गिवन है एज ऑफ क्यूब दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड लार्जेस्ट diameter the hemisphere can have, that is equal to side of cube या edge of cube which is 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा अब इस हेमिस्फेयर का, रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेयर इज 7/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये तो आ गया। अब उसने बोला कि सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए। सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है कौन कौन से सरफेसेस इसके बचे हैं। जो सबसे कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक शेप और दूसरी शेप जब कंबाइन की तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करें, दोनों के सरफेस एरिया ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं होगा। ऐड तब होता है जब वॉल्यूम की बात हो रही हो। वॉल्यूम की बात हो रही है, दो सॉलिड्स कंबाइन किए, दोनों का वॉल्यूम ऐड अप हो जाएगा। बट सरफेस एरिया के केस में पुराना सरफेस कोई हटेगा, नया सरफेस जनरेट होगा, इसलिए उस केस में आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सरफेस एरिया में अब हम देख रहे हैं यहां पर हमारे पास कौन कौन से सरफेस बचे हैं। इसके टॉप को छोड़ दो, ठीक है, हेमिस्फेयर का, सॉरी इसके क्यूब के जो टॉप को छोड़ दो, वहां पर हेमिस्फेयर माउंट कर दिया है। 5 साइड्स रह गई। 5 साइड्स का एरिया क्या होगा, 4 साइड्स का, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या था इसका 4a²। 6 साइड्स जब टॉप और बॉटम इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल हो जाता है दैट इज 6a²। अब हमें क्या चाहिए, एक ही सिर्फ हमने टॉप इसका रिमूव किया, एक इंक्लूड हो रहा है। सो दिस विल बी 5 साइड यानी कि 5a²। तो अभी देखें तो एरिया ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड क्या क्या आ रहा है इसमें, एरिया ऑफ 5 साइड्स ऑफ क्यूब या 5 फेसेस जो है क्यूब के उनका एरिया, प्लस ये हेमिस्फेयर भी तो अब इसका पार्ट है। तो हेमिस्फेरिकल सरफेस जो है वो भी तो इसी सॉलिड में आ रहा है। तो हेमिस्फेयर का ये पार्ट, बेस तो इंक्लूड नहीं हो रहा, बेस तो उस क्यूब के ऊपर लाई कर रहा है। तो क्या हो गया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या इंक्लूड कर लिया हमने सारा इसमें से, नहीं। अगर टॉप पे देखो ये पार्ट तो बचा, ये पार्ट तो रह गया, ये कॉर्नर्स जो थे कॉर्नर्स रह गए। टॉप से अगर हम देखें ये पार्ट रह गया, ये भी तो अब सॉलिड का सरफेस है। जो हेमिस्फेरिकल के सॉरी हेमिस्फेयर के नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है वो तो अब सरफेस में आ नहीं रहा, वो तो दब गया हेमिस्फेयर के नीचे। बट ये कॉर्नर्स तो ओपन है ना, कॉर्नर्स तो इंक्लूड होंगे। तो प्लस एरिया ऑफ
कॉर्नर्स एट टॉप, टॉप पे जो कॉर्नर्स है उनके एरियाज इसमें ऐड करेंगे। अब क्या क्या फॉर्मूला यूज होने हैं, 5 साइड्स की अभी हमने बात की, दैट विल बी 5a², हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr²। अब इन कॉर्नर्स की बात करें, कॉर्नर्स का एरिया कैसे आएगा, टॉप पे अगर हम देखें स्क्वायर शेप थी, उसमें से हमने इस सर्कुलर रीजन को कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो हेमिस्फेयर के नीचे आ गया था, तो ये कॉर्नर्स का एरिया क्या बचेगा, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। सो दिस इज स्क्वायर का एरिया a² माइनस सर्कल का, सर्कुलर पार्ट जो था टॉप पे उसका πr²। सो 5a² प्लस a² इज 6a², 2πr² माइनस πr², दिस इज πr²। वैल्यूज रिप्लेस करेंगे यहां पर, a की वैल्यू हमारे पास थी 7, पाई इज 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2। So this is 49 into 6, 294 plus this is 77/2, that is 38.5। ऐड करेंगे, दिस इज 2, 1, 13, 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहेगा एरिया इस सॉलिड का, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक बार सोचने की जरूरत है, विजुलाइज अगर आप कर सकते हैं उस चीज को कि हमारे पास क्या शेप ऑब्टेन हो रही है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो 5th क्वेश्चन काफी हद तक सिमिलर सा है 4th क्वेश्चन के। It says that a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, क्यूब की शेप में वुड का ब्लॉक था, जिसमें से हेमिस्फेयर कट आउट किया हमने, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एक कट आउट की, such that the diameter L of hemisphere, इस वे में कि जो डायमीटर होगा हेमिस्फेयर का, that is equal to the edge of cube, वो क्यूब के एज के इक्वल, क्यूब की साइड के इक्वल है। तो कहते हैं डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो आपके पास सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो ये देखें कि कैसे हमने डिप्रेशन क्रिएट की। एक क्यूब ले लिया, इस क्यूब में हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्रिएट करनी है, एक हेमिस्फेयर यहां से हमें कट आउट करके बाहर निकालना है, ऐसे इस वे से। टॉप था, टॉप पे हमने एक हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाल दिया बीच में से, ठीक है। तो अब हमें बताना है जो सॉलिड बचा है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। तो गिवन था हमें डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज इक्वल टू L यूनिट्स, तो रेडियस हो गया हमारे हेमिस्फेयर का इक्वल टू L। एज ऑफ क्यूब इज ऑल्सो इक्वल टू डायमीटर, तो ये भी हो गया L। हमें सरफेस एरिया बताना है। हम लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात कर चुके हैं कि अगर किसी सॉलिड में से कुछ सॉलिड दूसरा ऐड हो रहा है, उसमें से कुछ रिमूव कर रहे हैं, तो हमें उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना सरफेस एरिया को, वो वॉल्यूम में होता है। अगर मुझे इसी का वॉल्यूम चाहिए होगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, क्यूब के वॉल्यूम में से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम रिमूव कर दूंगा, बट सरफेस एरिया के केस में ऐसा नहीं होगा। अब हमारे पास कौन कौन से सरफेसेस बचे हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह 5 फेसेस तो कंप्लीट है, टॉप को छोड़ दो अभी, बाकी 5 फेसेस हमारे पास पूरे हैं। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या क्या आएगा इसमें, एरिया ऑफ 5 साइड्स या 5 एजेस प्लस जब हमने ये हेमिस्फेरिकल शेप कट आउट करके रिमूव कर दिया पार्ट, तो इसका ये जो सरफेस है इनर पार्ट में हेमिस्फेरिकल सरफेस नहीं जनरेट हो गया, टॉप से हमने हेमिस्फेयर निकाला, सॉलिड था हमारा वुडन क्यूब, तो वहां पर अब एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्रिएट होगी, तो हेमिस्फेरिकल सरफेस तो वो भी आ गया, तो इसका सरफेस एरिया भी तो अब हमारे इस सॉलिड के सरफेस एरिया में इंक्लूड हो रहा है। दैट मीन्स क्या आ गया साथ, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन की तरह यहां पर भी तो कॉर्नर्स बचे,
जब हमने कट करके रिमूव किया, सेम टॉप व्यू अगर हम देखेंगे बिल्कुल वही रहेगा कि हमने जब इस पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया तो ये कॉर्नर्स तो बच गए, तो साथ में अब हमें इन कॉर्नर्स का एरिया भी इंक्लूड करना है, एरिया ऑफ कॉर्नर्स एट टॉप। तो 5 साइड का सेम 5a स्क्वायर, हेमिस्फेयर का 2πr स्क्वायर, कॉर्नर्स के लिए वही वे रहेगा कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से सर्कल पार्ट का जो एरिया है वो माइनस कर दिया, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 6a स्क्वायर 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, दिस इज πr स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम रिलेशन आया, हमने माउंट किया था या हमने उसमें से स्कूप आउट किया, रिमूव किया। ओके, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, 6 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास थी l प्लस पाई, रेडियस कितना था, दिस वाज l/2, हेमिस्फेयर l था, रेडियस भी हमने l ही मेंशन कर दिया था, l/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई पूरा करना है तो पूरा कर सकते हैं, नहीं तो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आप पाई की वैल्यू रिप्लेस करो, l स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 6 प्लस π/4, 4 LCM, दिस इज 24 प्लस पाई ओवर पाई, this much square units. This is the answer. Sixth question is, a medicine capsule is the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. एक कैप्सूल है, नॉर्मल कैप्सूल्स देखे होंगे आपने वैसे शेप में, तो क्या है उसमें होता क्या है, एक सिलेंडर है बीच में, दोनों एंड्स हेमिस्फेरिकल होते हैं। तो वो कहता है लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। देखो कैसा था कैप्सूल, सिलेंड्रिकल पार्ट था एक, ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, और दोनों एंड्स हेमिस्फेरिकल थे, दोनों एंड्स हो गए हेमिस्फेरिकल। कहता है लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरे कैप्सूल की लेंथ गिवन है 14 mm इंक्लूडिंग द हेमिस्फेयर्स, एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर 5 mm है, वी हैव टू फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इफ डायमीटर इज 5 mm, रेडियस क्या हो जाएगा 5/2, दैट इज 2.5 mm। सेम रेडियस यहां पर भी आ गया 2.5 mm। हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ चाहिए, 14 में से 2.5 एंड 2.5 यानी कि 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 9 mm, ये होगी हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ। अब सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है इसके सरफेसेस में, एक तो ये पार्ट, ठीक है, दैट मीन्स क्या रहेगा, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, और 2 हेमिस्फेयर्स, एक इधर एक इधर, यही है इसका सारा सरफेस। तो 2 हेमिस्फेयर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया और एक सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे, विल बी हैविंग आवर आंसर। सो रेडियस जो है हेमिस्फेयर, दैट इज 2.5 mm, radius of cylinder, this is also 2.5 mm, whereas height of cylinder, that will be total height minus 2 radii, this is 9 mm, ये हो गई हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर, दिस इज 2πRh twice of 2πr square, so 2πRh plus 4πr square, 2πr कॉमन, h प्लस 2r, बताया था आपको जहां कॉमन ले सकते हैं वहां कॉमन लीजिए, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। 2 इंटू
22/7 रेडियस कितना था 2.5 और यू कैन टेक इट एज 5/2। h इज 9, हाइट 9 आई थी सिलेंडर की, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 and 2 गेट कैंसल्ड, दिस इज 22 इंटू 5/7 और ये आ गया 9 + 5, दिस इज 14। So this is 2244 into 5, that is 220 centimeters, sorry, millimeter square. This is our answer. Fine. So इसी के साथ रुकते हैं हम, इस वीडियो का यही एंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के 3 क्वेश्चंस को।